एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं स्ट्रेंज इंसिडेंट का लास्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद ये वाला जो फैन फिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ एक न्यू फैन फिक्शन लेके आऊँगी जिसकी डिमांड मुझसे की गई थी। और चलिए आज के लास्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पर विवेशन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो लवांगची से शादी करना चाहता था और लवांगची उसका फर्स्ट और लास्ट प्यार कह सकते हैं वही था। यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विवेशन ने अब सीधा 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी क्योंकि वो अपनी शादी की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से करना चाहता था। हालांकि वो कुछ छोटे मोटे काम के लिए ऑफिस भी जाया करता था, बट वो सारा टाइम अपनी शादी की चीज़ों के लिए कर रहा था। हाँ, जब भी उसे ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने जाना होता था तो वो जाता था। यहाँ पर वो लवांगची के साथ अपनी मैरिज की ड्रेस ट्राई करने जाता है, जहाँ पर लवांगची बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है जब वो अपनी वेडिंग की ड्रेसेस ट्राई करता है। लवांगची पे तो सारी ड्रेसेस इतनी प्यारी लग रही थी ना कि विभूषण का तो दिल कर रहा था कि वो सारी ड्रेसेस खरीद ले, लेकिन लवांगची समझाता है कि शादी में एक ही ड्रेस पहन सकते हैं। विभूषण कहता है तो क्या हुआ, हनीमून पे पहन लेना। लवांगची कहता है तुम पागल हो, हनीमून पे सूट बूट टाई लगा के कौन जाता है। यहाँ पर विभूषण कहता है हम जाएंगे, न्यू ट्रेंड निकालेंगे। लवांगची कहता है तुम भी ना पागल हो गए हो। अच्छा ये बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। फाइनली वो लोग एक एक ड्रेस अपने लिए चूज़ करते हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने वाली ड्रेस थी। वो दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे और लिटरली उनको देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शादी बहुत अमेजिंग जाने वाली है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और एक ऐसा पार्टनर जो कि आपको हर चीज़ में कॉम्प्लीमेंट दे, हर चीज़ में आपके साथ डट के खड़ा रहे। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि विभूषण लवांगची के लिए खड़ा था, लवांगची विभूषण के लिए हमेशा तत्पर आगे रहता था, इसलिए वो दोनों बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। उसके बाद वो लोग खाने के लिए जाते हैं। इवन यहाँ पर विभूषण ने अपने वेव हाउस को अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर उसने डेकोरेशन भी करवाने के लिए बोला गया था। अपने पूरे रूम को, इवन अपने पूरे फ्लोर को उसने रेनोवेट कराने के लिए बोल दिया था। गेस्ट रूम भी ऐसे हों जहाँ पर लोग बाग आएँ तो लोग बाग सिर्फ देखते रह जाएँ। विभूषण के घर में एक से एक एक्सपेंसिव चीज़ें थी, एक से एक ऐसी घड़ी जिसकी कलेक्शन यहाँ पर शायद ही वर्ल्ड में किसी के पास हो। विभूषण सबसे यूनिक चीज़ें गैदर करता था, जैसे कि शूज़ हो गए, ड्रेसेस हो गई। उसकी सारे ड्रेसेस के लिए एक बड़ी सी कबर्ड हुआ करती थी जो कि अक्सर लोगों के बेडरूम से भी बड़ी थी। विभूषण की इतनी सारी चीज़ें देख के लवांगची को तो चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि लवांगची फर्स्ट टाइम वे हाउस में आया था और उसने इतनी सारी चीज़ें देखी। और उसने लवांगची ने विभूषण से कहा तुम इतने सारे सूट्स रखते हो। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है तुमसे मिलने से पहले मुझे अक्सर बाहर क्लब्स जाना होता था और इसलिए मैं काफ़ी बार इतने अच्छे अच्छे ही लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े पहना करता था। बट जब से तुम मिले हो तब से मेरी सोच बदल गई और मेरा बहुत सारा एक्सपेंस भी बच गया। मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम मेरे साथ ही रहते हो। वैसे भी तुम्हारे साथ अगर मैं ज़्यादा बिना कपड़ों के भी रहूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर वांगची कहता है शेमलेस, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस और पर्वर्ट होते जा रहे हो। विभूषण कहता है मैं नहीं हो रहा, तुमने मुझे बना दिया, तुमने मुझे पागल करके रखा हुआ है। कहाँ मैं एक चिड़चिड़ा नकचड़ा CEO हुआ करता था और कहाँ तुमने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया, अपने पीछे पागल कर दिया। यकीन नहीं आता, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट के पीछे पागल हो चुका था। लवांगची कहता है अब वो कॉलेज स्टूडेंट तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी हेल्प कर रहा है और सून टू भी तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ जो भी कहो वो बनने वाला है। विभूषण कहता है बिल्कुल, अक्सर लोग बाग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, रिलेशनशिप की कदर नहीं करते और रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। फालतू का शक लोगों के रिलेशनशिप ख़राब कर देता है। आई एम ग्लैड कि ना ही तुम शक्की थे और ना ही मैं, और हम दोनों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया और आज फाइनली हम शादी करने जा रहे हैं। वो वांगची का हाथ पकड़ता है, उसे अपना घर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें किसी भी चीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है। वांगची कहता है यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, मुझे किस चीज़ को यहाँ पर चेंज कराना होगा। विभूषण कहता है ये पूरा फ्लोर हमारा है और इससे ऊपर वाले फ्लोर पे हमने मेरे इतना बड़ा मेंशन है, वहाँ पर गेस्ट आके कल को रह सकते हैं। इवन ग्राउंड फ्लोर पे मॉम रहती हैं हाफ पोर्शन यहाँ पर उन लोगों के जितने भी मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, वो लोग उसमें रह लेते हैं। इवन पीछे की साइड भी सर्वेंट क्वार्टर है जहाँ पर जो लोग रहते हैं
वो उधर जाके मतलब मेड वगैरह छोटे छोटे काम की जो भी चीज़ होती हैं, वो जो पर्सनल सर्वेंट हैं वो तो घर में रह लेते हैं क्योंकि कल को कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो छोटी छोटी कामों के लिए मेड्स वगैरह लगाई गई हैं, डस्टिंग के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, वो सारे जो है वो पीछे के कोर्टयार्ड में रहा करते थे। यहाँ पर वांगची कहता है तुम्हारा घर इतना बड़ा है अगर मैं कहूँ तो मेरे सारे दोस्त भी तुम्हारे घर में आगे रहें तब भी जगह बहुत सारी बच जाएगी। विभूषण कहता है आई नो, ये एक बंगलो है और बंगलो इतने बड़े ही होते हैं, मुझे वैसे अपार्टमेंट वाली लाइफ ज़्यादा पसंद थी। छोटा घर होता था, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा सच में, और उस जगह को भी। लेकिन फाइनली अब हम बड़े होने जा रहे हैं, कल को हमारी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार घर पे आएंगे, तुम्हारे ब्रदर आएंगे, चंचा आएगा, शुजे आएंगी, मैं उस छोटे से घर में सबको एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर वांगची कहता है लेकिन फिर भी हम कभी कभी अपार्टमेंट में भी जाकर रहा करेंगे। विभूषण कहता है ऑफ कोर्स, सबका वहाँ पर वेलकम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अपनी मदर से नहीं मिलवाना चाहता, वो बहुत डेंजरस है। यहाँ पर वांगची कहता है ओफो, तुम कब तक ऐसे लड़ते रहोगे। यहाँ पर वो लोग धीरे धीरे 2 हफ्ते बीते हैं और यहाँ पर विभूषण जो है वो अपनी शादी की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगा था। वेंचिंग और वेंडिंग की तो उसने नाक में दम कर दिया था। उसे हर चीज़ छोटी से छोटी परफेक्ट चाहिए होती है। हालांकि सेरेमनी में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद का जो रिसेप्शन था वो काफ़ी ग्रैंड होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे और बिजनेसमैन के लिए शो ऑफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपनी शादी को तो सिंप्लिसिटी से रख सकते थे, लेकिन जितने भी उनके बिजनेस पार्टनर हैं वो भी अमीर हैं, वो भी शो ऑफ करते हैं, और यहाँ पर जो गिफ्ट्स होते हैं वो भी अच्छे महंगे महंगे ही मिलते हैं, तो आपको रिटर्न गिफ्ट भी काफ़ी महंगे महंगे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी चलती थी। उन्होंने शादी को बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल रखा, लेकिन रिसेप्शन को उन्हें कुछ भी कर ले लो प्रोफाइल वो नहीं रख सकते थे। यहाँ पर वो दिन भी आता है जब वांगची को शादी के लिए यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। वांगची जो था वो विभूषण के ही अपार्टमेंट में शादी से पहले रह रहा था और विभूषण अपने ही घर में शिफ्ट हो गया था। विभूषण को अपने घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वांगची के साथ उसके ब्रदर शिचन आकर रह रहे थे अपने दोनों बच्चों के साथ, जो कि बहुत शैतानी करते थे। वांगची का दिल तो नहीं लग रहा था, मगर क्या करें, उसे ये दिल लगाना पड़ा। यहाँ पर विभूषण उसे बहुत मिस करता था। दोनों ने फ़िलहाल के लिए लगभग 1 हफ्ता इंटीमेट भी नहीं हुए थे, क्योंकि वो बस अपना इंतज़ार कर रहे थे। वो इस तड़प को जीना चाहते थे। ये तड़प उन्हें एहसास दिला रही थी कि आगे चल के उन्हें एक दूसरे की कितनी वैल्यू करनी है। अगर पहले ही छोटी मोटी तड़प इंसान के रिलेशनशिप में आ जाए तो उसके बाद उसे अपनी चीज़ों की वैल्यू होती है, वरना अगर सब कुछ हाथों में मिल जाएगा तो इंसान कदर नहीं करेगा तो अक्सर उसके हाथ में जो भी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, पैसा या कुछ भी, रुतबा, ऑनेस्टी, वो सब कुछ धीरे धीरे खो देगा। ये चीज़ विभूषण और वांगची वक्त के साथ साथ धीरे धीरे समझ गए थे, और ये जो 1 हफ्ते का गैप था ना, ये इन दोनों को और भी ज़्यादा करीब ला रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए मचल रहे थे, एक दूसरे के साथ रहने के लिए तड़प रहे थे। यहाँ पर वांगची की बॉन्डिंग इस बीच विभूषण की मदर से काफ़ी अच्छी हो गई थी। वो अक्सर फ़ोन करके भी पूछा करती थी। यहाँ पर वो बहुत शातिर वुमन थी, लेकिन पता नहीं क्यों वांगची ने उनके दिल को बिल्कुल बदल दिया था। वांगची को जानकर उन्हें ऐसा लगा कि ये उन इंसानों में से नहीं जो पैसे की खातिर उन्हें घर से निकाल दे, जिसकी वजह से उनका जो नेचर था वो विभूषण को लेके भी काफ़ी पोलाइट हो रहा था, जिसे देख के कभी कभी विभूषण भी शॉक्ड होता था कि ये लेडी उसे लेके पोलाइट कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी वो इस सब चीज़ों को इग्नोर करता था। अगर कोई आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है तो आपको भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। इसलिए विभूषण भी अपनी मदर को टोटली रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने लगा था। यहाँ पर फाइनली वो दिन आता है जब विभूषण को शादी करनी थी और वो यहाँ पर वांगची का वेट कर रहा था। ये लोग चर्च में होते हैं जहाँ पर इनके सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे। सारे बहुत खुश थे, यहाँ तक कि यहाँ पर म्या और शुयिंग भी थे। दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे क्यूट से कपल लग रहे थे। पता ही नहीं चला कब उन्होंने विभूषण और सबसे छुपकर अचानक से शादी भी कर ली। यहाँ पर म्या के पेरेंट्स मान तो नहीं रहे थे, लेकिन उसने जैसे तैसे करके छुपा कर धीरे से शादी की, और उसके बाद जब सबको बताया तो सबको चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। यहाँ पर वो लोग भी आए हुए थे। यहाँ पर उन सब की गिगलिंग, हंसी, ठिठोली सब चल रही थी। फिर वांगची की एंट्री होती है। वांगची बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, और जो हमारा विभूषण था वो एकदम हैंडसम, डैशिंग, बहुत सेक्सी लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे।
टक्कर की यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि दोनों की ही अलग सी पर्सनालिटी थी। दोनों की पर्सनालिटी लोगों को उनके चार्म में बिल्कुल गिरा देती थी। लोग उनके लिए पागल हो जाते थे, और यहाँ पर विभूषण तो था ही इतना ज़्यादा स्टड, और लवांगची की ब्यूटीफुल चीज़ें उसे और भी ज़्यादा पागल कर रही थी। फाइनली ये वो टाइम आता है जब शिचन लवांगची को एज अ पेरेंट हाथ पकड़कर लवांगची को शिचन यहाँ पर विभूषण के हवाले कर देते हैं। विभूषण जो कि बहुत ज़्यादा खुशी था, वो लवांगची का हाथ पकड़ता है, उसे स्टेज पे लेके आता है। उसके बाद दोनों अपने अपने वाउस लेते हैं, और फिर धीरे से वो उस अंगूठी को वांगजी के हाथों में पहना देता है। वांगजी भी यहाँ पर विभूषण के हाथों में रिंग पहनाता है। वांगजी को रिंग पहनाते हुए विभूषण झुक कर बैठा था, और वांगजी को बिल्कुल प्रिविलेज दे रहा था। तो जब वांगजी की बारी आती है तो वो भी विभूषण को झुककर रिंग पहनाता है। सबने तालियों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट कर दी थी, गूंज रही थी हवा में। सारे चेयरअप कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, और उसके बाद दोनों सबके सामने किस करते हैं। यहाँ पर निहो सिंह कहता है ब्रदर यो, लेकिन मैं आज भी सिंगल हूँ। यहाँ पर वेंचिंग दूर से देख रही थी। उसका और वेंचिंग का थोड़े टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि वेंचिंग थोड़ी बोल्ड थी और निहो सिंह बहुत लल्लू सा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती थी। क्योंकि वेंचिंग चाहती थी कि निहो सिंह यहाँ पर अपने एटीट्यूड को बदले, लेकिन निहो सिंह अपने एटीट्यूड को तो अपने ब्रदर की मार पे भी नहीं बदल पाया, तो वेंचिंग के लिए कैसे बदल देता। यहाँ पर उनकी शादी में काफ़ी लोग आए हुए थे। हमारे वेंचिंग जो होती है वो फाइनली निहो सिंह के पास आके खड़ी होती है और कहती है बस दूसरों की शादी में तुम चेयरअप ही करते रहना, कभी खुद के लिए कुछ सोचा है। निहो सिंह कहता है तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब मैं खुद के लिए क्या सोचूं। वेंचिंग कहती है तुम कभी नहीं सुधर सकते। मुझे लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे, हम इतने दिन से दूर हैं तो, पर तुम्हारे मन में ख्याल आए तभी तो। निहो सिंह मुस्कुराता है और कहता है तुम मुझसे बड़ी हो, और तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी के लिए पूछूंगा, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। वेंचिंग कहती है फिर रहो अकेले, ज़िंदगी भर अकेले, मैं तुम्हें से माई फुट कभी नहीं पूछने वाली। वेंचिंग यहाँ जाने लगती है तो अचानक से निहो सिंह उसका हाथ पकड़ता है, घुटनों के बल बैठता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और कहता है विल यू मैरी मी। यहाँ पर वेंचिंग उसकी तरफ देखती है और कहती है तो तुम रिंग कहाँ से लेके आए। निहो सिंह कहता है उस दिन जिस दिन तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो गई थी, मैं उसी दिन तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, बट यू नो मेस्ड अप हो गया, और तुम जानती हो कि मुझे लड़ाई के टाइम पे मनाना नहीं आता, मैं इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ मैं तुम्हारे बॉस यानी कि CEO विभूषण जितना स्मार्ट नहीं हूँ, तो बस मैं नहीं बोल पाया। वेंचिंग उसके सिर पे मारती है और कहती है यू इडियट, तुम्हें बोलना चाहिए था, पहले ही तुम्हें मेरे हाथ में रिंग पहना देनी चाहिए थी। यहाँ पर निहो सिंह कहता है अब मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, जल्दी बोलो शादी करोगी या नहीं। वेंचिंग मुस्कुराती है और रिंग ले लेती है। यहाँ पर निहो सिंह खड़ा होता है, उसके घुटने सच में दर्द कर रहे थे, और फिर वो अपने घुटनों को झाड़ते हुए कहता है लाओ मैं तुम्हारे हाथ में पहनाऊंगा। यहाँ पर वांगची कहता है सो असंग ब्रो, यानी कि आपको भी कोई ना कोई मिल गया फाइनली, अब तुम भी सिंगल नहीं हो। निहो सिंह कहता है लेकिन ये मौत से भी खतरनाक है, तुम मेरे पार्टनर को नहीं जानते। वेंचिंग को संभालना मतलब किसी मौत के मुंह में हाथ देने जैसा है। ब्रदर मैं रोज़ यहाँ पर वेंचिंग के साथ स्क्विड गेम खेलता हूँ, तुम समझ नहीं सकते, मौत को छूकर वापस आता है तुम्हारा भाई। यहाँ पर शुएंग हंस रहा था और कहता है भाई ये सारे अल्फाओं की आदत है, वो सारे अल्फा ही मौत को छूकर ही वापस आते हैं मैं तुम्हारे दुख से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मैं उसे कोनी मारते हुए कहती है शट अप बदतमीज़ कहीं के, तुम यहाँ पर वांगची को डराओ मत। शुएंग कहता है अक्सर लोगों का दर्द निकल ही आता है, क्या करें, जब महफिल में दोस्तों के साथ बैठते हैं तो अल्फ़ा अपना दुख दर्द छुपा नहीं पाते। यहाँ पर विंग कहता है ओह एक्सक्यूज़ मी, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं वांगची के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं तुम्हारी तरह झूठी वांगची को लेकर अफवाहें भी नहीं फैलाऊंगा। आई लव हिम। यहाँ पर शुएंग कहता है बस आप जैसे ही झूठे लोगों की वजह से हम जैसे टूटे दिल वालों को कोई नहीं पूछता, आप जैसे लोगों की वजह से हम टॉप हस्बैंड बदनाम हैं। यहाँ पर वांगची कहता है ओफो शुएंग ड्रामा करना बंद करो। शुएंग कहता है ठीक है मैं नहीं करूँगा। म्यामा कहती है घर चलो फिर मैं बताती हूँ तुम्हें, बहुत आ रहा है तुम्हें बोलना, अब देखना तुम, बड़ा ही तुम पे जुल्म हो रहा है ना, जब घर के सारे बर्तन तुमसे धुलवाऊंगी ना और झाड़ू पोछा
आज से 2 हफ्ते के लिए सीधा मैं सारे सर्वेंट्स को हटा रही हूँ, तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो शुयिंग था वो मम्मा के ही फादर की कंपनी में काम करता था। मम्मा कहती है आज के बाद तुम्हें यहाँ पर बड़े ही प्यार से 2 हफ्ते के लिए मेरी पर्सनल मेड बन के रहना होगा, मेरे लिए सारे काम करने होंगे, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि बॉटम अत्याचार करते हैं तो कैसा लगता है। यहाँ पर शुयिंग कहता है शिट, मैंने आ बेल मुझे मार वाली कहानी सुनी थी, पर मैंने इसे क्यों आजमाया। शिट शिट शिट, मैं भूल कैसे गया कि मैं तो मेरे बॉस की बेटी है, बीवी के साथ साथ वो बॉस की भी बेटी है। मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मम्मा कहती है नॉट एट ऑल, तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि क्या होता है अत्याचार। जब तक मैं अत्याचार करूँगी नहीं, मैं भयंकर वाइफ कैसे कहलाऊँगी। यहाँ पर वांगजी कहता है बिल्कुल सही कह रही हो तुम, और मजे लेना इससे। ये बहुत ज़्यादा बोल रहा था ना, सारी ज़ुबान निकाल देना इसकी। वांगजी जो कि शादी में इतना बोल रहा था, उसे देख के विंग कहता है अच्छा, मतलब तुम मेरा भी ये हाल करते, शुक्र है मैं तुम्हारे फादर की किसी कंपनी में काम नहीं करता, वरना तो तुम मेरा भी ऐसा हाल करवाते। वांगजी प्राउडली कहता है बिल्कुल, थोड़े अल्फाओं को सज़ा भी मिलनी चाहिए। विंग यहाँ पर चुप हो जाता है। विंग की मदर देख रही थी कि वांगजी यहाँ पर कितना ज़्यादा कूल है, उसके दोस्त भी कितने ज़्यादा कूल हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी इस चीज़ को प्रिविलेज नहीं दी, उन्होंने जंगछा कभी आना जाना कभी पसंद नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो मिस कर रही थी कि उन्होंने इतने साल में विंग को कभी माँ जैसा प्यार ना दिया, जिसकी वजह से शायद वो इन सब चीज़ों को मिस करती रही। यहाँ पर बाकी सारे लोगों के पेरेंट्स उनको बहुत पैम्पर कर रहे थे, और यहाँ पर मिसेस वे का कोई बचा ही नहीं था। उन्हें यहाँ पर बहुत चीज़ें फील हो रही थी, लेकिन तभी वांगजी आता है और यहाँ पर उनके गले लग जाता है और कहते हैं आज से आप मेरी मॉम हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से अनाथ रहा हूँ, मेरे ब्रदर को बहुत पहले ही जियांग फेमिया और मैडम यू ने अपने बच्चे की तरह समझना शुरू कर दिया। आई होप आप भी मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगी। ये सुनकर ना पहली बार वेवोशन की स्टेप मदर की आंखों में आंसू आ गए थे, और वो वांगजी को हक करते हुए कहती हैं जिस तरह से तुम्हारा भी कोई नहीं, उस तरह से एक तरह से मैं भी ऐसी मदर हूँ जिसके पास बच्चे ही नहीं। मेरे पास लाइफ में बहुत कुछ था और मुझे लगता था पैसा सब कुछ होता है, लेकिन ओल्ड एज में जब लोगों को खुश पाती हूँ तो लगता है कि मैं इतने बड़े बंगलों में तो रहती थी, लेकिन वो बंगला बहुत खाली था। तुम्हारे आने से वहाँ रौनक लग जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक टाइम पे लगता था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर बहुत कुछ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे हम किसी की ऑनेस्टी नहीं खरीद सकते, किसी का प्यार नहीं खरीद सकते, हाँ जिस्म खरीद सकते हैं, लेकिन किसी की आत्मा नहीं खरीद सकते। और तुमने मुझे वो चीज़ बखूबी सिखा दी, थैंक यू। वांगजी कहता है आपको थैंक यू मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं चाहता हूँ आप विंग से रिलेशन सुधारें और आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से रहें। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है पता नहीं पहले का तो, लेकिन अब मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। विंग भी यहाँ आता है और उनसे सिर्फ हेलो करता है। यहाँ पर वो कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर मिसेस वे जो कि आज तक लवंगजी को अपना राइवल समझ रही थी, पता नहीं कैसे वो पहली बार वेवोशन के गले लग जाती है। वेवोशन हक्का बक्का रह जाता है। वो कहती हैं मैं थक गई प्रिटेंड करते करते, मुझे मालकिन बनना था, मैं मालकिन बन गई, लेकिन मैंने बस वहाँ पर सर्वेंट पे रोब झाड़ा, तुम्हें डांटा, सबके ऊपर राज करना चाहा, लेकिन मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं मिली। मैं एक फैमिली चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा आखिरी वक्त अकेलेपन में कटे। मैंने पूरी ज़िंदगी अकेले काटी है, मैंने अपनी जवानी, अपना आधा बुढ़ापा अकेले काटा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे स्पाउस के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। जो पहले होना था हो गया। पहले मुझ में बुद्धि नहीं थी, पैसा सब कुछ लगता था, क्योंकि जवानी के उस पड़ाव में थी जहाँ मुझे लगता था कि पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, पर पैसे से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, पैसे से मैं तुम्हारे पिता को वापस नहीं ला सकी, पैसे से मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में नहीं ला सकती। बहुत कुछ है, चाहती तो पहले ही मुँह मार लेती, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे पिता से प्यार किया और उनके जाने के बाद कोई मर्द मुझे पसंद ही नहीं आया। चाहती तो दूसरी शादी कर लेती, पैसे के मोह ने मुझे वो भी नहीं करने दी। लगा कि शायद वे ग्रुप की जितनी भी मेरे पास संपत्ति होगी वो मेरे हाथों चली जाएगी, बट अफसोस विल में कुछ भी मेरे नाम मेंशन ही नहीं था। एक झूठ को जीती आई, अब मैं एक सच को जीना चाहती हूँ। वो इमोशनल हो गई, रोने लगी, और वांगजी उन्हें चुप करा रहा था। वांगजी भी यहाँ रोने लगा क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे।
उसे पहली बार ऐसा लगा कि कोई दिल से उसे एक माँ का प्यार देना चाहता है, और वांगजी जिस चीज़ के लिए हमेशा तरसता आया, एक फैमिली फाइनली उसे मिल रही थी। थोड़ा सा अधूरा वेवोशन था, थोड़ा सा अधूरा लवांगजी था, और थोड़े थोड़े पूरे अब इस रिलेशनशिप से वो दोनों होने जा रहे थे। यहाँ पर शेचन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अगर आप मेरे भाई को और वेवोशन को एक माँ का प्यार देना चाहती हैं तो मुझे लगता है ये आपकी लाइफ का, आपके जो रिग्रेट है उसे कम कर देगा, और तो और आपको लाइफ में इजीली जीने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर देगा। आप खुश रहेंगी और उसकी वजह से आप आने वाले कल को बहुत खुशी से जिएंगी। इंसान को अपने अंतिम क्षण में सब पता चलता है, और अगर उस क्षण को हम बहुत अच्छा बना लें, अपनी गलतियों को सुधारें और लोगों से माफ़ी मांग लें, तो मुझे लगता है कि लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। क्योंकि जवानी के जोश में जो लोग होते हैं ना, वो बहुत कुछ बुरा कर देते हैं, बहुत चीज़ें नहीं समझते, लेकिन बुढ़ापा आते आते इंसान शांत हो जाता है। और यहाँ पर यही हो रहा था। वेवोशन और लवांगजी यहाँ पर मैडम वे के साथ बहुत खुशी के साथ उनके घर जाती हैं। मैडम वे सारे नौकरों से कह के बहुत भव्य स्वागत कराती हैं लवांगजी का। लवांगजी खुश हो गया था, लवांगजी रो भी रहा था, क्योंकि उसे कभी मदरली लव नहीं मिला, ब्रदरली लव ज़रूर मिला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। उसे ऐसा लग रहा था अगर उसकी माँ भी होती तो यही उसके लिए करती। वो बहुत खुश होता है। वेवोशन और उसका एक रूम पूरा सजाया गया था। यहाँ पर उनकी छोटी छोटी यादें थी पिछले कुछ सालों से, जब से वो एक दूसरे के साथ थे, लगभग पिछले 5-5.5 सालों से जब से वो साथ थे। उनकी सारी जो यादें थी ना, वो एक मेमोरी बन के यहाँ पे लगी हुई थी। सारी छोटी छोटी मोमेंट की फ़ोटोज़, सब कुछ यहाँ पर एकत्रित हुआ हुआ था। लवांगजी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो विंग उसे संभालते हुए कहता है, यकीन नहीं आता इतना वक्त निकल गया। हम लोग कभी एक टाइम पे इस टाइम को तरसा करते थे, आज वो वक्त आ गया। यहाँ पर ये लोग अपनी सुहागरात को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इंडल्ज होते हैं, और उसके अलावा इमोशनल चीज़ों से भी कनेक्ट होते हैं। उस दिन 2 बदन नहीं बल्कि 2 सोल एक हो गए थे। धीरे धीरे ये लोग हनीमून के लिए भी निकलते हैं। हनीमून के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ को फॉलो करते हुए जाते हैं, उनके स्पिरिचुअल जगह पे भी जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी वादियों में भी जाते हैं, बीच साइड भी घूमते हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों का एक अलग मज़ा होता है, उससे आप हमेशा हेल्दी स्ट्रॉन्ग माइंड रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ को एंजॉय किया था। ये लोग घूमने के लिए बहुत सारी जगह गए और वहाँ की अच्छी अच्छी यादों को कलेक्ट किया, मेमोरीज़ बनाए, और हमेशा बहुत खुशी से रहे। और गाइस, यहाँ पर ये वाली स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मैं आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी लेकर जल्दी हाजिर होंगी। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विंग एक विडो हो, जिसकी बचपन में शादी हुई हो और हस्बैंड की डेथ हो जाए, और उसके बाद उसे अपने टीचर से लव हो जाए। विंग यहाँ पर बॉटम होगा और लंजा टॉप होगा, जिससे उसे प्यार हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में बहुत लोगों को सेकंड चांस मिलना चाहिए, लेकिन सेकंड चांस में कभी कभी क्या होता है कि आपके इन लॉज की फैमिली भी बहुत सपोर्टिव होती है। ज़रूरी नहीं कि ससुराल वाले हर बार बुरे निकलें, कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो देखते हैं गाइस, वो स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, या उस स्टोरी की शुरुआत कैसी होगी, देखते हैं। ये मेरे एक फ़ैन का सजेशन था, तो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं उस स्टोरी को ज़रूर लिखूँगी। मुझे अभी नहीं पता वो स्टोरी लॉन्ग होगी, शॉर्ट होगी, पर जितनी भी होगी बहुत खूबसूरत होगी। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आए और उस स्टोरी को भी आप अपना भरपूर प्यार दें। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और गाइस, मैंने BL स्टोरी टेलर चैनल पे थोड़े थोड़े शॉर्ट्स डालने वांगशन के शुरू किए हैं। अगर आपको वांगशन के वो शॉर्ट्स और उनकी डबिंग पसंद आए तो अपने जितने भी वांगशन ग्रुप है उनमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और ये वाली फैन फिक्शन यहाँ ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट FF और नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर जल्द से जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय।